हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर रेखाएं एवं कोण के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारा रेखाएं एवं कोण से जो क्वेश्चन नंबर 1 लिया गया है वह बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर डिटेल से जानते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा है वह क्वेश्चन हमारे पास लिखा है आकृति 6.13 में यहाँ पर हमारे पास एक चित्र बना है। तो यहाँ पर चित्र हमारा कुछ इस प्रकार बना है कि ए बी हमारे पास एक यहाँ पर रेखा है, जैसे कि हमारे पास यहाँ ए बी एक रेखा है। देखिए ये हमारे पास एक रेखा है जो हमारे पास यहाँ पर रेखा बनी है, और यहाँ पर CD एक दूसरी रेखा है। यह हमारे पास AB रेखा है और यहाँ पर दूसरी जो रेखा है वह हमारे पास CD दी गई है। तो यहाँ पर हमारे पास AB रेखा को ये CD रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो यहां पर जो रेखा हमारी प्रतिच्छेद करती है उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो यहां पर जैसे ही यहां ए बी को हमारी रेखा CD ने प्रतिच्छेद करा है तो यह बिंदु हमारे पास यहां पर ओ दिया गया है। तो आइए अब क्वेश्चन को यहां पर पढ़ते हैं। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और CD बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो यही बात हमने आपको यहां पर समझाई है कि ए बी रेखा और CD बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, और यह जब हमारे पास प्रतिच्छेद करती है आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि AOC प्लस BOE हमारे पास 70 डिग्री है, यानी कि हमारे पास जो कोण दिया है यहां पर AOC कोण AOC प्लस कोण BOE हमारे पास 70 डिग्री दिया गया है। तो यहां पर हमारे पास AOC यह कोण है और यहां पर BOE यह कोण है। और यदि आप यहां पर रेखाएं एवं एक रूल्स को जानेंगे कि यहां पर इस रेखा पर हम कितने भी अन्य कोण बनाए सभी कोणों का योग हमारे पास 180 हो जाएगा। जैसे कि यहां पर इस प्रकार हमारे पास यह रेखा है, तो यहां पर टोटल कितने भी हम कोण बनाए वह 180 हो जाएगा। यदि हम इस रेखा का नाम P और Q दे दे और यहां पर E और F यहां पर दे दे तो हमारे पास यहां पर एक कोण यह हो जाएगा, दूसरा कोण यह है और तीसरा कोण यह है। लेकिन हमारे पास तीनों ही कोण का मान जो आएगा वह हमारे पास हो जाएगा। और यहां पर जैसे कि हमारे पास O हो जाए तो हमारा सबसे पहला कोण होगा POF प्लस दूसरा कोण हमारे पास FOE हो जाएगा, FOE, और प्लस तीसरा कोण हमारे पास EOQ कोण EOQ। ये हमारे पास 3 कोण हो जाएंगे। यदि किसी भी एक सरल रेखा के ऊपर कितने भी कोण बनाए जाए वह योगफल में 180 के इक्वल यानी कि 180 के बराबर हो जाते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास एक सरल रेखा हमारे पास यहां पर AB दी गई है, तो यहां पर हमारे पास यहां 3 कोण है AOC और यहां पर EOB या कह सकते हैं BOE, और यहां पर COE
तीनों कोणों का यहां पर योगफल हमारे पास 180 आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे जो हमें दिया है, तो आइए यहां पर लिखते हैं कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 170 हमारे पास यहां पर दिया है। तो यह हमारे पास दिया है और यहां BOD हमारे पास दिया है 40 अंश, यानी कि 40 डिग्री हमारे पास यहां पर दिया है। और यहां पर हमें ज्ञात क्या करना है, यहां पर नोट करते हैं। तो हमारे पास यहां पर BOE कोण जो होगा वह हमें ज्ञात करना है। और यहां पर जो हमें प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती कोण COE हमारे पास यहां पर हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर हमारे पास प्रतिवर्ती जो कोण है वह ज्ञात करना है। और यहां पर देखते हैं हम BOD हमारे पास, यानी कि यह कोण हमें ज्ञात करना है। और यहां पर COE सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा, COE यानी कि यह ज्ञात करना होगा, तभी हम यहां पर प्रतिवर्ती कोण निकाल पाएंगे। तो आइए सबसे पहले यहां पर किस प्रकार हम कोण को निकालेंगे डिटेल से समझते हैं। तो यहां सबसे पहले हम नियम लगाएंगे, जो हमारी एक सरल रेखा होती है उसके ऊपर जो तीन कोण हमारे बनाए जाते हैं वह हमारे पास 180 अंश के इक्वल यानी के बराबर होते हैं। तो सबसे पहला कोण हम लेंगे AOC। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण AOC और प्लस कोण COE और प्लस हमारे पास हो जाएगा BOE और यह हमारा 180 के बराबर हो जाएगा। और यहां पर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म का मतलब है रैखिक युग्म यानी कि रेखा पे बड़े हमारे कोण का योग हमारे पास 180 होता है। तो रैखिक युग्म के कारण यहाँ पर तीनों कोण 180 के बराबर यहाँ पर हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर AOC प्लस BOE हमारे पास कितना है, यहाँ पर 70 डिग्री हमारे पास दिया है। और यदि यहां पर हमें एक कोण मालूम हो जाए तो हमारे पास यहां पर सभी कोण निकल करके आ जाएंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले COE को निकालने के लिए यहां पर लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण BOE और प्लस कोण COE और बराबर 180। तो यहां पर दोनों के बराबर हमारा 70 डिग्री कोण है और प्लस COE हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां पर कोण COE हमारे पास आ जाएगा 180 और माइनस 70। तो यहां पर कोण COE हमारे पास हो जाएगा 110 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास जो कोण COE आ गया है वह 110 डिग्री आ गया है। तो यह जो हमें कोण यहां पर निकालना था यह हमारे पास आ गए हैं 110 डिग्री। तो यहां पर इसे लिख लेंगे, यहां पर 110 डिग्री हमारे पास यह कोण आ गए हैं।
और यदि हमें यहां पर ए ओ सी को निकालना है और यहां पर बी ओ ए को निकालना है, तो सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना होगा, आइए जानते हैं। तो हमारे पास यहां पर यह भी एक सरल रेखा दी हुई है जो हमारी ए बी को प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर इस भुजा के ऊपर हमारे तीन कोण यहां पर बने हैं, सी ओ ई, और यहां पर बी ओ ई, और यहां पर बना है हमारे पास बी ओ डी। तो यहां पर हमारे पास तीन कोण बने हैं और यहां पर हमारे पास एक नियम जो होता है वह हमारे पास होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो आइए यहां पर अब जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो यहां पर हमारे पास जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि आप मान लीजिए यह हमारे पास दो रेखाएं हैं और यहां पर जब दो रेखाएं मान लीजिए पी क्यू और आर एस, हमारे पास यह दो रेखाएं हैं और यह बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। शीर्षाभिमुख का कोण जो हमारा बनता है वह आमने सामने हमारा बनता है। तो हम कह सकते हैं यहां से जो हमारा आर ओ क्यू, यानी कि कोण आर ओ क्यू बराबर हो जाएगा पी ओ एस के, कोण पी ओ एस के। तो यहां पर शीर्षाभिमुख हमारे कोण बराबर होते हैं और यहां पर जो हमारे पास यह भी शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, यानी कि आर ओ पी, कोण आर ओ पी बराबर हो जाएगा क्यू ओ एस के, क्यू ओ एस। यह भी हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण है। यह दोनों हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण है। और यदि आप देखें बी ओ ई, बी ओ ई, यानी कि यह कोण आपको निकालना है और जो हमारा बी ओ डी यहां पर कोण रखा हुआ है वह हमें 40 डिग्री यहां पर दिया है। और जब यह 40 डिग्री है तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि जो हमारी ए बी भुजा यहां पर दी हुई है और यहां पर एक जो हमारी भुजा यहां पर प्रतिच्छेदी है सी और डी, तो यहां पर यह कोण 40 डिग्री इस कोण के बराबर हो जाएगा और यह हमारा शीर्षाभिमुख कोण के नियम से यहां पर बराबर हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर जो हमारा कोण हो जाएगा 40 डिग्री वह हमारा शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से यहां पर बराबर हो जाएगा। तो आइए यहां पर हम लिख लेते हैं कोण AOC, AOC यहां पर बराबर हो जाएगा BOD के, कोण BOD, और यह कोण हमारे पास 40 डिग्री और कारण हमारे पास हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां पर हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण के नियम से यहां पर दोनों कोण 40 डिग्री हमारे बराबर हो जाएंगे और यहां पर अब हम यदि
यह सरल रेखा दोबारा से रिपीट यहां पर करें तो हमारे पास बी और ए का मान यहां पर निकल जाएगा। तो आइए यहां पर सरल सरल रेखा का जो नियम हमारे पास रैखिक युग्म होता है उसे यहां पर दोबारा से लगाएंगे। तो ए कोण सी ओ ई प्लस कोण बी और बराबर हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। और यह हमारा हो जाएगा रैखिक युग्म के कारण, रैखिक युग्म से। तो यहां पर रैखिक युग्म से हमारे पास यह बराबर हो जाएगा। और आपने जाना यहां पर हमें 40 और 110 डिग्री कोण पहले से मालूम हो गए हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे ए और सी के बराबर, यहां पर हो जाएगा हमारा 40 डिग्री और प्लस यहां पर हमारा 110 डिग्री कोण हमारा हो जाएगा। और यहां पर जो हमें बी ओ ई निकालना है वह हमारे पास जो का तो लिखा जाएगा बी ओ ई और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहां पर हमारा टोटल हो जाएगा 150 और यहां पर बी ओ ई बराबर हमारा जैसे पक्षांतर करेंगे 150 को तो हमारे पास बी ओ ई जो कोण है वह हमारा आ जाएगा। तो यहां पर 150 पक्षांतर हमने कर दिया है। हमारे पास कैसे घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहां पर हमने यह भी कोण प्राप्त कर लिया है, यह हमारे पास 30 डिग्री कोण हो जाएगा। तो यहां पर अब हमें जो बी ओ ई कोण ज्ञात करना था वह हमारे पास ज्ञात हो गया है, लेकिन सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो आइए जानते हैं सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण हमारे पास क्या होगा। यहां हमारे पास सी ओ ई दिया है। यदि किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण हमें निकालना है तो हमें 160 में से उस कोण के मान को घटाना होगा। यदि हमें यहां पर बी और डी का प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो हमें यहां पर 40 डिग्री इसमें से घटा करके हम प्रतिवर्ती कोण यहां पर निकाल सकते हैं। जैसे हम 40 डिग्री यहां पर घटाएंगे तो हमारे पास 320 आ जाएगा। तो इस प्रकार जब भी हम किसी प्रतिवर्ती कोण को निकालेंगे तो यहां पर इस प्रकार हमें 360 में से यहां पर घटाना होता है। और यहां पर जो हमारा कोण बना है तो यहां पर सी ओ ई बना है। तो यहां पर अंदर का कोण न निकाल के जो बाहर का हमारा इतना कोण होता है इसी को हम नाम दे देते हैं प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण। तो यहां पर अंदर का कोण हमें 110 मालूम है, लेकिन जो बाहर हमारा कोण बनेगा वह हमें मालूम नहीं है। तो यही हमें निकालना है। तो आइए अब यहां पर प्रतिवर्ती कोण यहां पर निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले हम प्रतिवर्ती, तो यहां पर लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई हमारा हो जाएगा यहां पर 360 माइनस 110। तो यहां पर हमारा जो कोण बचेगा वह 350 हमारे पास हो जाएगा। तो यही हमारे पास प्रतिवर्ती कोण होता है। यह हमारा 360 में से घटाया जाता है और जब इसकी वैल्यू हम यहां पर घटा देते हैं, सॉरी यहां पर हमारे पास यह 250 हो जाएगा। क्योंकि यहां पर हम जब घटाएंगे तो यहाँ 0 में से 0 घटाएंगे और 6 में से यहाँ 5 से 1 घटाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। और यही आपको क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है।
हमें यहाँ पर दो मान निकालने थे, यहाँ पर निकालना था हमें BOE, जो कि हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री आ गए है BOE। और यहाँ पर प्रतिवर्ती, यहाँ पर COE का प्रतिवर्ती को निकालना था, वह हमारे पास यहाँ पर 210 आ गए हैं। तो स्टूडेंट यह क्लास 9 का हमारे पास चैप्टर रेखाएं एवं कोण से जो क्वेश्चन हमने लिया था, उसे हमने आपको पूरा समझाने की इस वीडियो में कोशिश की है। यदि आपको यह वीडियो समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे तरीके से समझाएंगे। स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यह आपका जो क्वेश्चन प्रश्नावली 6.1 से रेखाएं एवं कोण से क्लास 9 से हमने लिया था। और उम्मीद करते हैं स्टूडेंट यह क्वेश्चन आपकी समझ में डिटेल से आ गया होगा।